अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है चिकन पिज़्ज़ा। आए देखिए किस तरह बनाया जाता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर पहले एक टमाटर ले लिया, इसके बीज निकाल कर हमने इसे बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। उसी तरह से हमने यहाँ पर एक शिमला मिर्च को बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है और एक प्याज को हमने इसी तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। फिर हमने यहाँ पर चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन है ये हमने 350 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है। इसको हमने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ये 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर हल्दी शामिल की है, 1 चुटकी के करीब। अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर चिली फ्लेक्स के शामिल कर दिए हैं, रेड चिली फ्लेक्स के। फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर, सूखे धनिया का जो पाउडर होता है वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर रेड चिली पाउडर का शामिल कर दिया है। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। नमक की क्वांटिटी आप अपने ज़ायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर दही के शामिल कर दिए हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब हमने चिकन को अच्छी तरह से इन मसालों के साथ मिक्स कर देना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए इसी तरह से मैरिनेट करके रख देना है। 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के बाद फिर हम इसके पकाने के प्रोसेस की तरफ आएंगे। तब तक आए हम यहाँ पर दूसरी साइड पर जो इसकी डो है पिज़्ज़े की वो रेडी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया है ये 2 कप हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है, जिसे ऑल पर्पस फ्लावर कहा जाता है। हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। हम यहाँ पर 2 पिज़्ज़ाज़ रेडी करेंगे, उसके लिए हमने 2 कप मैदा ले लिया है। हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर का शामिल कर दिया है। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर ईस्ट, खमीर जो होता है ये पैकेट मिल जाता है, हमने उसके अंदर से इसके अंदर 1/2 टीस्पून इसके अंदर खमीर का शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर चीनी का शामिल कर दिया है। हमने यहाँ पर इसके अंदर जो मिल्क पाउडर शामिल किया है उसकी जगह पर आप इसके अंदर नीम गर्म दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको गूंदने के लिए। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर नमक का शामिल कर दिया है। नमक की क्वांटिटी आप डो में भी अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया था जो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी थी। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर दही के शामिल कर दिए हैं। और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब हमने इसे इस तरह से हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए गूंद लेना है। एक हमने बिल्कुल सॉफ्ट सी डो इसकी रेडी करनी है। यहाँ पर हमने ये नीम गर्म पानी लिया है इसको गूंदने के लिए, आप चाहें तो यहाँ पर नीम गर्म दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ये नीम गर्म पानी लिया है और इसको हमने थोड़ा थोड़ा शामिल करते हुए, ये 1 कप से भी कम पानी लगा था और ये बहुत अच्छे से डो रेडी हो गई थी। हमने बिल्कुल सॉफ्ट सी डो इसकी रेडी करनी है, क्योंकि डो जितनी सॉफ्ट होगी पिज़्ज़ा की जो जब कुकिंग होगी उसके अंदर जो डो होगी वो उतनी ही मज़े की और सॉफ्ट बनेगी। हमने यहाँ पर ये बिल्कुल सॉफ्ट सी डो यहाँ पर रेडी कर ली है। अब हम डो के अंदर डो का लास्ट इंग्रेडिएंट शामिल कर रहे हैं, ये है ऑयल। हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया है। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से, ये देखें इस तरह हाथों की मदद से हमने इसको गूंद लेना है। हमने इसे बहुत अच्छे से इसी तरह से हाथों की मदद से गूंद लेना है। ये देखें जी, हमने इसे बाउल से बाहर निकाल लिया है और इस तरह से हमने इसे मसलते हुए, हाथों की ये तलियां जो होती हैं इनकी मदद से हमने मसलते हुए इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। हल्का हल्का ऑयल लगाते रहना है, क्योंकि जो डो है वो बहुत स्टिकी हो जाती है, इसीलिए हमने इसको हल्का हल्का ऑयल लगा कर गूंद लेना है। और जब ये डो रेडी हो जाएगी फिर हमने इसके ऊपर, ये देखें जी, ऑयल लगाकर इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने इसे रख देना है। गर्मियों में 1 घंटे के लिए रखेंगे और सर्दियों में हमने इसको 2 घंटों के लिए बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हमने इसे इस तरह से ही रेस्ट देने के लिए रख देना है। अब दूसरी साइड पर हम लोगों ने एक पैन लिया है, उसके अंदर हम लोगों ने शामिल किया है ये 2 टेबलस्पून हमने ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल शामिल करने के बाद 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट का शामिल किया था। और जैसे ही जिंजर गार्लिक पेस्ट का
कलर चेंज हो जाएगा, ये कुक हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं मैरिनेटेड चिकन जो हम लोगों ने मैरिनेट करके रखा था। चिकन शामिल करने के बाद अब हमने इसे बहुत अच्छे से इसी तरह से बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे कुक कर लेना है, ताकि जो चिकन है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाए और जो इसका पानी है वो भी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। हमने चिकन का पानी बहुत अच्छे से ड्राई करना है कि चिकन के अंदर बिल्कुल भी पानी बाकी ना रहे और इसका मसाला जो है वो बहुत अच्छे से पक जाए। हमने यहाँ पर फिर एक पतीला ले लिया है, हम यहाँ पर पतीले के अंदर पिज़्ज़ा बनाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर एक पतीला ले लिया है। उसके अंदर हमने एक स्टैंड रख दिया है और फिर हमने इसे कवर करके प्री हीट होने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। अब हम यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर 4 टेबलस्पून केचप के ले लिए थे। उसके अंदर हमने 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स के शामिल किए हैं, 1 टीस्पून हमने इसके अंदर चिली सॉस शामिल की है और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर सोया सॉस की शामिल कर दी है। ये चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और फिर एंड पर हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा नमक शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर हमने 1 से 2 चुटकी के करीब हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है और फिर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए जी, ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ, घर में मौजूदा चीज़ों के साथ हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर ली है। और ये देखें जी, यहाँ पर जो डो है वो बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है। तो अब हमने इसको एक दफ़ा फिर से इस तरह से हाथों की मदद से हमने इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है। गूंदने के बाद फिर हमने थोड़ा सा सूखा आटा लेना है। हमने यहाँ पर ये थोड़ा सा आटा डस्ट किया है, उसके ऊपर हमने यहाँ पर ये डो रख दी है और डो को हमने थोड़ा सा रोल करके इसको लंबाई शेप में ले आना है, रोल की शेप में। फिर हमने यहाँ पर इसके 2 हिस्से कर लिए हैं, क्योंकि हमने 2 पिज़्ज़ाज़ रेडी करने हैं, इसीलिए हमने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। और ये देखिए जी, यहाँ पर अब हमने इनको अच्छी तरह से बेलकर अच्छी सी एक डो रेडी कर लेनी है। रोटी की तरह हमने इसे बेलना है और हमने एक थिक सी रोटी इसकी रेडी कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा आटा लगाते हुए हमने इसकी एक थिक सी रोटी रेडी कर लेंगे। इसको बहुत अच्छे से बेलना है ताकि जो इसके चारों साइड के किनारे हैं बिल्कुल बराबर आएँ, कहीं से मोटा और कहीं से बारीक पिज़्ज़ा ना बने। तो अभी हमने यहाँ पर एक ये ढक्कन ले लिया है पतीली का, उसको हमने अच्छी तरह से ऑयल की मदद से ग्रीस कर दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह बेकिंग ट्रे भी ले सकते हैं। हमारे पास बेकिंग ट्रे अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए हमने किसी भी पतीली का ये एक ढक्कन ले लिया है। उसके ऊपर हमने यहाँ पर ऑयल ग्रीस करके इसके ऊपर हमने इस तरह से जो डो है वो प्लेस कर दी है। पिज़्ज़ा डो हमने इसके ऊपर लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर ये देखें जी, इसको इस तरह से फिंगर्स की मदद से प्रेस करते हुए हमने पिज़्ज़ा डो को पूरे कैप के ऊपर, ढक्कन के ऊपर हमने इस तरह से प्लेस कर दी है। अब हमने इसके किनारों को बहुत अच्छे से उंगलियों की मदद से प्रेस करते हुए इसको रेडी कर लेना है। ये देखें जी, बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसके किनारे रेडी कर लेने हैं उंगलियों की मदद से प्रेस करते हुए। फिर हमने यहाँ पर एक फोक लेना है, उसकी मदद से हमने इसके अंदर इस तरह से सुराख कर देने हैं ताकि जो डो है वो हमारी राइज़ होकर ख़राब ना हो, हमारा जो पिज़्ज़ा है वो ख़राब नहीं हो। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, फोक की मदद से आपने इसके अंदर लाजमी सुराख करने हैं। फिर हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस ले ली है, 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस ली है। उसको अच्छी तरह से हमने पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। और फिर हमने यहाँ पर ये जो चिकन हमने कुक किया था, ये देखें जी, बहुत अच्छे से इसका जो मसाला है, जो पानी है वो ड्राई हो गया हुआ था। अब हमने यहाँ पर ये देखें गैप पे हमने इसके अंदर चिकन जो है वो प्लेस कर देना है। चिकन की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जिस तरह से ज़्यादा चिकन पसंद है आप उतना चिकन इसके अंदर शामिल करें। और अगर आप चाहें तो इन सब्जियों की जगह जो सब्जियां हम शामिल करेंगे, उन सब्जियों की जगह आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां वगैरह जो है वो शामिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसके अंदर पहले शामिल किए हैं शिमला मिर्च के, हमने स्लाइसेस इस तरह से बारीक बारीक कट करके रखे हुए थे लंबाई में, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर के स्लाइसेस। टमाटर के स्लाइसेस भी इस तरह से हमने गैप के ऊपर इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ये प्याज के स्लाइसेस।
आप चाहें तो किसी भी सब्ज़ी के स्लाइसेस इस तरह से आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। आपको जो सब्ज़ी पसंद है आप वो मज़ीद इसके अंदर शामिल भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और जो सब्ज़ी आपको नहीं पसंद आप उसे इसमें से निकाल भी सकते हैं। चिकन और सब्जियां शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर आखिर में शामिल कर रहे हैं चीज़। ये होममेड चीज़ है, हमने इसके अंदर मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है जिसे हमने घर पर बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, हम आपके साथ इसकी रेसिपी इंशाल्लाह फिर शेयर करेंगे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपने कमेंट लाजमी करना है। और ये देखिए चीज़ शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, हमने यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल थोड़े से चिली फ्लेक्स एंड पर शामिल किए हैं। अगर आपके पास ओरिगेनो अवेलेबल है तो आप चिली फ्लेक्स के साथ साथ इसके अंदर ओरिगेनो भी शामिल कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर इसके किनारों पर इस तरह से ये ब्रश की मदद से हमने इसके किनारों पर ये अंडा लगा देना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसके किनारों पर अंडा लगा देना है। और फिर हमने यहाँ पर जो पतीला पहले से प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था, अब हम यहाँ पर इसके अंदर ये प्लेस कर देंगे। ये देखिए जी, हमने स्टैंड के ऊपर इसे रख दिया है। अब हमने इसे कुक होने के लिए रख देना है। अब हम इसे यहाँ पर कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 30 से 45 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे कि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है या नहीं। और ये देखिए जी, 45 मिनट के बाद माशाल्लाह से जो पिज़्ज़ा है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है। और अब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम यहाँ पर इसे डिश आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। अब हम यहाँ पर पिज़्ज़ा को स्लाइसिस में कट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इसको 4 स्लाइसिस में कट किया है। आप चाहें तो इसको 6 स्लाइसिस में भी कट कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर ये 2 पिज़्ज़ाज़ इस तरह के रेडी किए थे। 2 कप मैदे में हमने 2 पिज़्ज़ाज़ रेडी किए हैं। ये स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ाज़ हैं। हमने यहाँ पर ये 7 से 8 इंच का एक पिज़्ज़ा रेडी किया था, स्मॉल साइज़ जो रेस्टोरेंट में मिलता है। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना अच्छा पक कर रेडी हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट इसकी डो बनी है और ये बहुत मज़े का बना था और ये परफेक्टली कुक है। हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक किया था। आप भी इसे लो फ्लेम पर कुक कीजिएगा और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।